की संतान कहलाए। इसमें आपके हर एक खामों को वो प्यार भर रहा है, आपके दिल के दर्दों को दूर कर रहा है, आपके जीवन की निराशाओं को दूर कर रहा है, आपके जीवन की असफलताओं को दूर के अंदर नहीं है उसका प्यार आपको बचाने के अंदर है, उसका प्यार आपको उद्धार करने के अंदर है, उसका प्यार आप जानना चाहते क्रूस में देखो, वो उसका प्यार है। हालेलुया। रखम आइए हम एक वचन की ओर जाएंगे और मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाइबल खोलें और इस आयत को पढ़ें। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और हम इसकी 9 आयत को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 और उसकी 9 आयत से आज के संदेश की ओर हम जाएंगे। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। बस, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 4 अध्याय और उसकी 8 आयत। 1 यूहन्ना अध्याय 4 और उसकी 8 आयत। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर पिता है और परमेश्वर प्रेम है। पहली आयत जो हमने पढ़ा वो मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसकी 9 आयत से है, जिसमें लिखा है, यीशु ने कहा कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे पिता तू जो स्वर्ग में है। यीशु मसीह इस धरती पर मानव रूप में आए तो उन्होंने हमें परमेश्वर के साथ जुड़ने का मार्ग बताया और उन्होंने कैसे परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए नाम इस्तेमाल किए या तरीका इस्तेमाल किया। वो एक पिता और पुत्र का रिश्ता था और परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें समझाया कि स्वर्ग में जो परमेश्वर है वो कोई भयानक व्यक्ति नहीं है, वो कोई डरावना व्यक्ति नहीं है, वो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको देखकर आप डर जाएं। वो एक पिता परमेश्वर है। एक बार मैं किसी से बात कर रहा था, क्योंकि भारत धर्मों का देश है, तो मैं किसी एक व्यक्ति से बात कर रहा था और मैं उनसे कह रहा था कि तुम ये जो ईश्वर की पूजा करते हो तुम उसे क्यों करते हो। तो उस व्यक्ति ने मुझे जवाब दिया और कहा कि हम उस ईश्वर को इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि हमें उस ईश्वर से डर लगता है। अगर हम उसकी पूजा नहीं करेंगे तो वो ईश्वर हम पे क्रोधित हो जाएगा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य सा लगा इस बात को सुनकर, बड़ा अजीब सा लगा ये बात सुनकर कि वो एक ऐसे ईश्वर की पूजा कर रहे हैं जिससे वो भयभीत होते हैं। लेकिन मैं आपको बाइबल के परमेश्वर के बारे में बताता हूँ, जो परमेश्वर हमारा पिता है। हालेलुया। धरती पर आप जानते हैं सबसे करीब रिश्तों में से 2 रिश्ते हैं, एक माँ का रिश्ता और एक पिता का रिश्ता। और परमेश्वर हमारे लिए हमारे पिता समान है और बाइबल हमें यह भी बताता है कि वो हमें माँ के जैसा भी प्यार करने वाला है, माँ के समान प्रेम करने वाला है। दूसरी आयत जो हमने पढ़ा वो 1 यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत थी, जहाँ पे लिखा है परमेश्वर प्रेम है। तो पहले हमने देखा परमेश्वर जिस रिश्ते को हमारे साथ रखना चाहता है वो पिता का रिश्ता है, और दूसरी बात परमेश्वर के स्वभाव में से मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। हालेलुया। परमेश्वर कौन है करके कोई आपसे अचानक से पूछे तो आपको परमेश्वर का बताया हुआ एक डिस्क्रिप्शन है, परमेश्वर का बताया हुआ एक आइडेंटिटी है कि हमारा परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। कितना अद्भुत बात है। आप जरा इस बात को अपने हृदय में गहराई से उतरने दीजिए, बहुत गहराई से उतरने दीजिए कि हमारा परमेश्वर प्रेम है। अवर गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। किसी से मेरी बात हो रही थी और वो मुझसे कह रहे थे कि हमें
उस व्यक्ति से बदला लेना चाहिए, यानी उनके साथ किसी ने कुछ गलत किया तो वो ये कह रहे थे कि हमें बदला लेना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा नहीं, बदला लेना हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जिस परमेश्वर के बारे में जानते हैं, जिस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उस परमेश्वर का स्वभाव ही प्रेम का है और वो हमें कुछ सिखाता है तो प्रेम करना सिखाता है। तो दो बातें, पहला परमेश्वर पिता है, दूसरी बात परमेश्वर एक प्रेमी पिता है। एक बार मेरे साथ आप बोल सकते हैं, परमेश्वर मेरे पिता हैं और परमेश्वर प्रेमी पिता है। एक और बार बोलिए, जोर से बोलिए, अपनी मुंह से आवाज निकलने दीजिए और कहिए, परमेश्वर मेरे पिता हैं और परमेश्वर प्रेमी पिता है। बाइबल कहती है कि उसने हमसे अनंत प्यार से प्रेम किया। कैसा प्रेम? अनंत। समय को दिखाता है कि उसका प्यार अनंत है, वो कभी बदलता नहीं है, उसका प्यार हमेशा का है, उसका प्यार हर एक प्रेम से ऊपर है। क्योंकि बाइबल कहती है कि एक दूध पिलाने वाली माँ क्या अपने बच्चे को भूल सकती है? जवाब में हम हमेशा यही कहेंगे कि एक माँ कभी अपने बच्चे को भूल नहीं सकती है, क्योंकि हमने बहुत ही कम सुना होगा कि किसी माँ ने अपने बच्चे को भुला दिया। लेकिन हाँ, ऐसे भी घटनाएं हो सकता है हमारे चारों तरफ हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर वो भी भूल जाएं तो भी मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। तो उसका प्रेम अनंत है, समय से परे है। और दूसरा, उसका प्रेम धरती के सबसे ऊंचे प्रेम से भी ऊंचा है, ऊपर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य, मैं ये नहीं मानता कि मैं ईसाई धर्म में हूँ। ईसाई धर्म में होना कोई बड़ी बात नहीं है, ईसाई धर्म कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर धर्मों से परे हैं। लेकिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है, अगर आप मुझसे पूछें कि वो क्या है, तो मैं यही बताऊंगा कि मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैं परमेश्वर के साथ जुड़ पाया, उसे एक पिता के रूप में समझ पाया, उसके प्रेम का अनुभव कर पाया। आज भी मुझे कोई बात चलाता है तो यही बात चलाता है कि वो परमेश्वर मेरे पिता है और वो मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं। हालेलुया। जब हम पिता सुनते हैं तो हम में से कुछ लोगों को हो सकता है कि उस प्रेम को समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हमने धरती के अपने पिता से उस तरह का प्यार नहीं पाया होगा। मैं बहुत पढ़ने की आदत रखता हूँ, तो मैंने कई सारे लोगों की जीवनियाँ पढ़ी हैं। उनमें से कुछ लोगों की जीवनियों के अंदर मैंने ये देखा कि उनके धरती के पिता ने उनको वो प्यार नहीं दिया जो प्यार उनको मिलना चाहिए। और हम सबके धरती के जो माता पिता हैं, उन सबके प्रेम का भी आप जानते एक सीमा है, वो बहुत कुछ हमारे लिए करना चाहते हुए भी नहीं कर पाए। इसलिए जब आप पिता सुनते हैं तो एकदम से आप धरती के पिता के साथ मत जोड़िए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धरती के पिता अपनी सीमाओं के अंदर हमें प्रेम कर सकते हैं, लेकिन आपका स्वर्गीय पिता आपसे असीमित प्यार करता है, असीमित प्यार करता है, अनंत प्यार करता है। एवरलास्टिंग लव उसका आपके ऊपर है। हालेलुया। आप जिस कमरे में बैठ के सुन रहे हैं भाई, आप जिस जगह पे बैठ के सुन रही हैं मेरी बहन, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का प्रेम आप पर गहरा और अद्भुत है। हालेलुया। उसका प्रेम वर्णन से बाहर है। वो आपको व्यक्तिगत रूप से प्रेम करता है। किसी ने ऐसा कहा कि परमेश्वर जो कुछ करता है वो सब एक ही बात से जुड़कर आता है कि वो हमसे प्यार करता है। वो जो कुछ करता है धरती पे, वो जो कुछ कर रहा है वो मेरे लिए कर रहा है। उन सब का एक ही निचोड़ है, एक ही जगह से उन सब का उद्भव है कि वो हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम करता है मानो कि हम उसके इकलौते बेटे हैं, इकलौती बेटी हो। हालेलुया। परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रूप से प्रेम करता है। इसी प्रेम ने आपको आकर्षित किया है। परमेश्वर ना केवल प्रेम करता है, बल्कि परमेश्वर हमसे प्रेम में जुड़ भी सकता है। जब आप मरकुस रचित सुसमाचार में आते हैं और उसके 12वें अध्याय में आते हैं और उसकी 29 और 30 आयत को पढ़ते हैं, तो आप क्या देखते हैं? एक बार हम इस आयत को पढ़कर सुनेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 12 और उसकी 29 और 30 आयत। यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। ठीक है। और तू प्रभु अपने परमेश्वर परमेश्वर एक ही है, अनेकों ईश्वर नहीं है।
जैसे आपके माता पिता बहुत नहीं हो सकते, आपका एक ही बाप है, आपका एक ही माँ है, इसी तरह परमेश्वर भी एक है। ये सत्य सभी लोग सुने। जो हमारे भाई बहन ने जो इस परमेश्वर को नहीं जाने हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अन्य को ईश्वरों का संकल्प नहीं है सच्चाई। एक ही परमेश्वर है, एक ही विधाता, एक ही सृष्टि करता है। हालेलुया। और फिर क्या लिखा हुआ, वो परमेश्वर के विषय में क्या लिखा हुआ 30 आयत में? और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। तू अपने प्रभु परमेश्वर से, यीशु मसीह बता रहे हैं और सबसे बड़ी आज्ञा बता रहे हैं कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे प्राण से, अपने सारे हृदय से और अपने सारे मन से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। इसका मतलब परमेश्वर कोई वस्तु नहीं है, परमेश्वर उधर को प्रेम चाह रहे हैं। ये बात स्वयं परमेश्वर बता रहे हैं। यीशु मसीह जो परमेश्वर के मानव अवतार है, वो बता रहे हैं कि परमेश्वर तुझसे यही चाहता है, परमेश्वर तुझसे यही चाहता है कि तू अपने परमेश्वर से अपनी सारी शक्ति से, अपने सारे मन से, अपने सारे हृदय से और अपनी सारी आत्मा से प्रेम करना। इसका मतलब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमारा प्रेम चाहता है। वो एक रिलेशनल है, वो एक रिश्ता रखने वाला परमेश्वर है। दूर बैठा हुआ एक ईश्वर नहीं, कभी कभार खोजा जाने वाला ईश्वर नहीं, त्योहारों में मिलने वाला ईश्वर नहीं, जो अक्सर लोग करते हैं कि त्योहारों में ईश्वर को खोजते हैं। आवश्यकताओं में मिलने वाला ईश्वर नहीं, वो परमेश्वर एक रिश्ते में हमारे साथ चलना चाहता है। जब हम उससे कहते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं परमेश्वर, आपको पता है उसे महसूस होता है। हालेलुया। कभी आप अपने पिता के पास जाइए, अपनी माँ के पास जाइए, उनसे गले लगिए या उनका हाथ पकड़िए और उनसे बोलिए कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। आप अपने जीवन साथी का हाथ पकड़िए और बोलिए कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। आजकल तो हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके हाथ में एक मोबाइल है, उसमें एक मैसेज टाइप कर दीजिए कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। आपको क्या लग रहा है कि उस संदेश को पढ़ने के बाद आपके जीवन साथी कोई भी किसी भी तरह के रिएक्शन नहीं देंगे, प्रतिक्रिया नहीं देंगे? बिल्कुल वो संदेश उनके हृदय को स्पर्श करता है। कोई हमसे बोलता है कि हम आपसे प्रेम करते हैं, तो वो जो शब्द है ना, दुनिया के सबसे ताकतवर शब्दों में से कहा जाता है आई लव यू। जब वो मीन करके बोला जाता है तो वो शब्द हर एक व्यक्ति के हृदय को स्पर्श करता है। इसी तरह आपका परमेश्वर है। जब आप अपने पिता की तरफ मुड़कर बोलते हैं पिता आई लव यू, पिता मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, आपको पता है उसके हृदयों में भी भावनाएं जगती हैं, वो आपकी तरफ मुड़ जाता है। जब आप गीत गाते हैं, आपको पता है ये गीत गाना ये एक औपचारिकता नहीं है कि मैंने एक गीत गा दिया। वास्तव में आराधना का अर्थ ही अपने पिता के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करना है। हालेलुया। इसलिए गीतों को कभी भी हमें यूं ही नहीं गा देना है। गीतों को हमारे सुरों की काबिलियत को प्रकट करने की जगह नहीं है कि हम कितने अच्छे सुर लगाते हैं। हालेलुया। ये तो हमारा एक समर्पण है कि हम अच्छे से अच्छा उसके लिए करना चाहते हैं, लेकिन असली में वो गीत आपका लव एक्सप्रेशन है अपने पिता के साथ। और बिना गीतों का भी आप जब उससे कहते हैं कि मैं पिता आपसे प्रेम करता हूं, तो आपको पता है उस पिता का हृदय में वो छुआ जाता, उसे वो स्पर्श करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप कितनी बार अपने परमेश्वर से बोलते हैं कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं? कितनी बार बोलते हैं? कब कब बोलते हैं? और फील करके कब कब बोलते हैं? कभी आपको महसूस होता है कि वो आपकी तरफ में मुड़ रहा है और कह रहा है कि बेटा मैं भी तुझसे प्रेम करता हूं। लेकिन हमारी परेशानी क्या है? हम धरती के लोगों में प्रेम चाहते रहते हैं और हमें मिलता नहीं, तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं। परमेश्वर के प्यार को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने पिता के प्यार को हमें समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी बताई, और ये कहानी यीशु के मुंह से आया है, यीशु की जुबानी है, इसलिए ये झूठी कहानी नहीं है, अर्थहीन बातें नहीं है। उस कहानी के अंदर गहरा अर्थ है, और ये कहानी आपको मिलता है लूका 15 अध्याय के अंदर। मैंने इस कहानी को बहुत बार पढ़ा है, मैंने इस कहानी पर नाटक तैयार करके लोगों को दिखाया है, इस कहानी को के ऊपर पहले भी प्रचार किया, और हर बारी ये कहानी नया होकर आता है। लेकिन आज मैं उस कहानी को जब बता रहा हूँ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कहानी जब यीशु मसीह सुना रहे थे तो हम नहीं थे सामने बैठे हुए लोग, उनके सामने बैठे हुए लोग यहूदी लोग थे, फरीसी लोग थे, और यहूदी पृष्ठभूमि के अंदर से आपको ये कहानी देखना चाहिए। अगर आपने ये कहानी पहले सुना है तो हमेशा आपने ये कहानी उस उड़ाव पुत्र नामक लड़के की नजरिए से सुना, लेकिन आज मैं आपको उसका उतना ही सामर्थ्य कैरेक्टर उस कहानी के अंदर का आपके सामने लेकर आऊंगा जो उस कहानी के पिता हैं। हालेलुया। तो कहानी क्या है? कहानी एक पिता की है जिसके पास 2 बेटे हैं, और उनमें से छोटे वाले लड़के ने पिता से कहा कि मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा दे दो, और पिता उसकी बात को मानकर उसको उसकी संपत्ति का हिस्सा दे दिया, और वो अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर चला गया। उस संपत्ति को उसने वेश्याओं में और मनमानी धूर्तता के अंदर उड़ा दिया, सारा पैसा उसने खत्म कर दिया। उसके पास उसे खाने के लाले पड़ गए, भोजन के लिए उसके पास कुछ नहीं है। जब इस परिस्थिति में वो आया तो वो काम ढूंढने लग गया, और कोई उसको काम नहीं दे रहा था। आखिर में उसको काम मिला तो सूअरों को चराने का काम मिला, किसी के फार्म के अंदर सूअरों को चराने का काम मिला। लेकिन वहां भी उसकी हालातें सुधरी नहीं, और वो इतना तरसने लग गया कि कभी कभी वो सूअरों के खाने में से उठाकर खाने लग गया। ऐसी उसकी हालात हो गई। एक दिन जब वो इस परिस्थिति के अंदर वेदना में था तो उसके मन में ख्याल आया कि मेरे पिता के घर में वहाँ के नौकर भी कितने अच्छी रीति से रहते हैं, उनके पास पहनने के लिए वस्त्र है, उनके पास सोने के लिए जगह है, खाने के लिए भोजन है, और मेरी ये हालत कैसी हो गई है। मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा कि मैं आपके बेटा बनने के तो लायक नहीं हूं, कम से कम मुझे एक गुलाम की रीति में अपने घर में रख लो। और इस तरह से वो अपने घर की तरफ वापस जाता है तो उसने क्या देखा कि दूर से उसके पिता उसके इंतजार में थे, और वो पिता भाग कर गए, उसे गले से लगाया और उसको घर पे लेकर आए, और उसके लिए कहा कि इसे नई जूतियां पहनाओ, इसको नया वस्त्र पहनाओ, और इसको अंगूठी पहनाओ, और इसके नाम पर एक जश्न रखा जाए, क्योंकि मेरा ये बेटा मर गया था, अब वो जीवित हो गया है, ये खो गया था, अब वो वापस आ गया है। तब उस घर के अंदर इस पिता के बड़ा बेटा भी है, वो बड़ा क्रोधित हो गया। उसने कहा, पिता ये तो आपको छोड़कर गया, अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर गया, मैं तो आपके साथ हमेशा ही रहा हूं, और आपने कभी भी मेरा ध्यान नहीं रखा, मुझे तो कुछ भी आपने नहीं दिया, और इस नालायक बेटे का वापस आने पर आप इतना जश्न मना रहे हैं। तो पिता ने उसको जवाब दिया, बेटा ये तो मर गया था, लेकिन आज ये जीवित हो गया है, ये लौट कर आया है। हम इस बात को पर बहस ना करें, क्योंकि जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही तो है, आओ हम खुशी मनाएं। इस तरह से यीशु मसीह ने इस कहानी को बताया। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये कहानी के अंदर इतनी गहराइयां हैं जो बयान से बाहर है। सबसे पहले आप जरा यहूदी पृष्ठभूमि से इस बात को समझिए कि यहूदी पृष्ठभूमि के अंदर जब एक बच्चा आकर अपने बाप से संपत्ति का हिस्सा मांगता है तो वो अपने बाप को मरा हुआ समझने के बराबर है। हम भारतीय संस्कृति के अंदर भी माँ बाप के जीवित रहते कोई भी हिस्सा मांगने नहीं जाता है, क्योंकि ऐसा मांगना हम उचित नहीं समझते। माता पिता अपने आप ही अपनी मर्जी से उस संपत्ति का हिस्सा हमें देते हैं। और इसी तरह यहूदी संस्कृति थी, वहां पर अगर कोई बच्चा खड़े होकर बोले कि मेरे को मेरा हिस्सा दे दो, तो वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसा मेरा बाप मर गया है, मेरे पिता मर चुके हैं और मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा मिलना चाहिए, ऐसा बोलना है।
अपने बाप का अपमान है। वो अपने पिता के उस अच्छे हृदय पर भरोसा नहीं कर रहा है कि मेरे पिता सही समय पर मुझे मेरी संपत्ति, अपनी संपत्ति का हिस्सा मुझे देंगे, ये भरोसा ना करना है। लेकिन उस पिता के दिल को देखिए कि इतना गलत तरीके से उसका बेटा उससे बोलने के वक्त भी, उसका अपमान करने के वक्त भी उस पिता ने एक अक्षर भी नहीं बोला, अपने बेटे को उसकी संपत्ति का हिस्सा दे दिया। ये है पिता का प्रेम, ये पिता का अनुग्रह है। पिता का अनुग्रह है कि वो हमारे हर एक मांग के अंदर बड़े अनुग्रह के साथ, दया के साथ हम पर बर्ताव करता है। वो हमारी गलतियों पर हम पर क्रोधित नहीं होता है, बल्कि एक बड़े अनुग्रह के साथ हमसे बर्ताव करता है। फिर हम देखते हैं कि इस यहूदी पृष्ठभूमि के अनुसार एक बेटे को, खास करके छोटे वाले बेटे को, सिर्फ 1/3 भाग ही मिलता है हिस्से के रूप में। लेकिन वहाँ लिखा हुआ है कि उसने अपने दोनों बेटों में उसकी संपत्ति बांट दी। तो इसका मतलब आधा भाग तो उसको मिल गया। मिलना उसको क्या चाहिए? 1/3। लेकिन पिता ने अपने दोनों बेटों में बांट दिया करके जब लिखा है, तो हम समझ सकते हैं कि वो पिता फिर से उस बच्चे पर, अपने बेटे पर अनुग्रह कर रहा है। ये जानकर भी कि वो एक गलत मांग कर रहा है, वो जानकर भी कि ये मेरा अपमान कर रहा है, उस पिता का प्रेम, उसकी दया को जरा देखिए। अब वो अपनी संपत्ति को लेकर गया और सारी संपत्ति को खत्म कर दिया, उस संपत्ति को लुटा दिया, और ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां पर वो सूअरों को चराने के लिए मजबूर हो गया। अब यहूदी लोगों के लिए सबसे बुरा कार्य, सबसे गलत कार्य, सबसे गंदा कार्य कुछ हो सकता है तो सूअरों को चराने का काम है। क्योंकि सूअर उनके नियम कानूनों के अनुसार एक ऐसा जानवर है जिसके पास भी वो जाना पसंद नहीं करेंगे। परमेश्वर की ओर से मना किया गया एक जानवरों में से एक है, और अब वो उन्हीं सूअरों को चरा ही नहीं रहा, उन सूअरों के खाने में से खा रहा है। इस कहानी के अंदर जो पिता के स्थान पर है वो परमेश्वर है, और वो छोटे बेटे के स्थान पर वो मानव जाति है, हम सब है। हमने अपने पिता के हृदय को दुखाया और हम पिता से दूर हो गए। जब हम अपने पिता से दूर हो गए तो हमारी हालात उस छोटे बेटे के जैसा हो गया कि हम पाप की दुनिया के अंदर ऐसा गिर गए कि जो कुछ हमारे पास था सब लुट गया। लेकिन वहाँ पर उस बेटे के मन के अंदर एक इच्छा आती है कि मैं वापस अपने पिता के पास जाऊं। उसको पता है कि मैं लायक नहीं हूं अपने पिता की आशीषों को पाने के लिए, उसकी दया पाने के लिए, लेकिन वो हिम्मत करके जब लौट कर आता है तो वहाँ आप देखते हैं कि उसका पिता उसका इंतजार कर रहे थे। फिर लिखा हुआ है कि वो पिता अपने बेटे की तरफ दौड़ा, उसे गले लगाया। यहूदी संस्कृति के अंदर एक बाप कभी भी अपने बेटे की तरफ दौड़ेगा नहीं, पब्लिक में दौड़ेगा नहीं। एक पिता का पब्लिक में दौड़ना, एक पिता का अपने बेटे के प्रति इस तरह से रवैया दिखाना अपमान माना जाता है, पिता का अपमान माना जाता है। लेकिन यहाँ का पिता अलग है, वो संस्कारों और नियमों से, व्यवस्थाओं से बंधा हुआ नहीं है। उसको पता है कि माफ़ी इसको पहले मांगना चाहिए, लेकिन ये पिता इतना दयालु है कि वो खुद कदम आगे बढ़ाता है। यही तो परमेश्वर ने हमारे साथ किया। हम जब उसके पास लौट कर आए तो हम नहीं लौटे, वो पिता हमारा लौटने का इंतजार हमसे पहले से कर रहा था। हालेलुया। हमने जाकर उसका हाथ नहीं पकड़ा, वो हमारी तरफ आकर हमें छुड़ाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। जरा अपने परमेश्वर के प्यार को इस समय स्मरण कीजिए कि जब आप उसको जानते नहीं थे, उसने अपना हाथ आपके लिए बढ़ाया, क्रूस पर अपने बेटे को कुर्बान किया। इससे बड़ा प्यार आपको क्या चाहिए? वो पिता की तरफ वो हमारी ओर दौड़ता हुआ आया। ना मैं लायक था इस प्यार का, ना आप लायक थे इस प्यार का, ना मैंने इस प्यार को पाने की कोई शुरुआत की, ना आपने शुरुआत की। उस पिता का प्यार हमारे ऊपर था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। फिर उस पिता ने क्या किया? अब इस पिता को उन बातों को स्मरण करना चाहिए जो इस बेटे ने उसके साथ किया।
लेकिन ये पिता वैसे पिता नहीं है। इस पिता ने कहा कि इसको वस्त्र पहनाओ, इसको अच्छे कपड़े पहनाओ। क्यों? क्योंकि उसके वो पहले के कपड़े वो मैले चितड़े हो चुके थे, वो बुरे हो चुके थे, वो पाप से मलिन हो चुका था। वही तो हमारी हालत थी। हम अपने उस दुनिया के अंदर फंसकर पाप से गंदे हो चुके थे, बुराइयों की दुनिया में जा चुके थे। गालियां हमारे मुंह से निकलती थी, आंखों से हम गंद देखते थे, कानों से हम बुरा सुनते थे। हम हर एक कार्य जो करते थे वो बुरा ही था, और ऊपर से शैतान ने हमें सताया था, बीमारियों के नीचे दबा दिया था, क्लेशों के अंदर, श्रापों के अंदर बांध दिया था। उसने हमारा वस्त्र बदलवाया, उसने अपनी धार्मिकता का वस्त्र हमें पहनाया। हमारे पैर नग्न थे, उसने हमें जूतियां पहनाई जो पवित्रताई को दर्शाता है। ओ हम अधिकार को खो चुके थे। हम चाहते थे कि हम एक दास के जैसा कम से कम परमेश्वर के साथ जुड़े। उसने हमें अंगूठी पहना कर कहा कि नहीं, तू एक अधिकारी व्यक्ति है, तू मेरे घर का वापस तू बेटा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रेज द लॉर्ड। उसने हमें फिर से अपना संतान बना दिया। ये आपके और मेरे पिता परमेश्वर का प्रेम है। आपने उस प्रेम के बारे में सुना होगा जहां पर हमने कुछ किया तो सामने वाले व्यक्ति ने वापस हमें प्यार किया, लेकिन यहाँ एक ऐसा प्रेम है, जब हमने उसे दुख दिया तब उसने हमसे प्रेम किया। जब हम पापी ही थे उसका प्यार हम पर था। हालेलुया, उसका प्यार कैसा अद्भुत प्यार है। मैं आपको एक और आयत की तरफ ले जाऊंगा। इफिसियों की पत्री में आ जाएं। इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसकी 4 और 5 आयत को पढ़ेंगे। सब लोग खोलें इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 4 और 5 आयत। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। अच्छा, उसका प्यार कब शुरू हुआ हमसे? हमें लगेगा कि जिस दिन हमने यीशु को ढूंढा तब उसने हमसे प्रेम किया। अरे, हमने तो जब यीशु को ढूंढा तो उसको प्यार करने के चक्कर में नहीं ढूंढा। हम तो अपनी चंगाइयों के लिए आए थे। अब तो अपने जीवन के अंदर कोई चीज़ सही होने के लिए आए थे, कोई बात का सही होने के लिए हम आए थे। हम उसे प्रेम करने के लिए थोड़ी आए थे, क्योंकि हम उसका प्यार जानते ही नहीं थे। उसके प्यार से तो हम तो उसके प्यार से कोसों मील दूर थे। उस प्यार को हम जानते नहीं थे। हमारे आने के बाद उसने हमसे प्यार करना नहीं शुरू किया। बाइबल कह रही है कि जब वो पृथ्वी का नींव रख रहा था तब से उसने हमसे प्रेम किया। मैं आपको मैसेज बाइबल करके एक अनुवाद है, उस अनुवाद से इस आयत को इंग्लिश में पहले पढ़ के सुनाऊंगा और उसके बाद फिर मैं उसको हिंदी में समझाऊंगा। Long before he laid down earth's foundations, he had us in mind. बहुत पहले, इससे पहले कि वो धरती का नींव रखें, long before he laid down earth's foundation, he had us in his mind. उसके मन में हम थे। कुछ समझ आ रहा है? ये धरती, कोई कहता है कि ये करोड़ों साल पुराना है, तो कोई कहता है कि हजारों साल पुराना है। हमें नहीं पता कितना साल पुराना है, लेकिन इस धरती को बनाने का काम जब उसने शुरू भी नहीं किया था, उससे भी पहले उसके मन में हम थे। उसके मन में आप हैं, उसके मन में जीजो था। जीजो को पैदा होकर अभी मुश्किल से 30-35 साल हुए होंगे। आपको पैदा होकर हो सकता है 20-25 साल हुए होंगे, 60 साल हुए होंगे। धरती को शुरू होकर लोग कहते हैं कि लाखों साल हो गए या हजारों साल हो गए। उससे भी बहुत पहले मैं और आप उसके मन में थे, उसके हृदय में थे। हालेलुया। Had settled on us the focus of his love. He had settled on us as the focus of his love. उसने हमें अपना प्यार का केंद्र बना दिया था। हालेलुया। कभी कभी हम कहते हैं ना कि मेरा सारा प्यार तेरे लिए है, मेरा सारा प्यार, अनडिवाइडेड लव आपके लिए है। ऐसे हम कभी कभी किसी से बोल देते हैं कि मेरा सारा प्यार का केंद्र
आप ही है। आप कभी कभी अपने बच्चे के लिए ऐसा सोचते हैं। बाइबल के अंदर परमेश्वर के प्रेम के बारे में लिखा हुआ है कि उसने हमें अपने प्रेम का फोकस बना दिया। इस समय जब मैं आपसे प्रचार कर रहा हूँ, मेरे ऊपर फोकस लाइट लगा हुआ है। आपने ड्रामा के अंदर देखा होगा, बड़े बड़े नाटक जब होते हैं तो पूरा स्टेज अंधेरा होता है, फिर एक फोकस लाइट उस व्यक्ति पर आ जाता है जो परफॉर्म कर रहा है, ताकि बाकी सारी चीजें छुप गई, सिर्फ वो व्यक्ति नजर आने लग गया। परमेश्वर का प्रेम का फोकस हमारे ऊपर था। व्यक्तिगत रूप से आप इस बात को कह सकते हैं कि धरती के नींव डालने से पहले उसका प्यार का फोकस मुझ पर था। मैं तो भटक गया, मैं तो बुरी आदतों में चला गया, मैं तो हीन भावनाओं में फंस गया, मैं उससे दूर भागता रहा, लेकिन उसका प्यार का फोकस मैं तब भी था। उसने मुझे आज प्यार करना नहीं शुरू किया है, उसने मुझे तब से ही प्यार किया जब मैं इस धरती पर आया भी नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। टू बी मेड होल, उसने क्यों हमसे प्रेम किया? सो दैट ही कैन मेक अस होल, हमें सिद्ध करे, हमें पूर्ण करे। एंड होली बाय हिज लव, अपने प्रेम के द्वारा हमें पवित्र करे। आपने एक ऐसे ईश्वर के बारे में सुना होगा जो डंडा लेकर हमें सही करना चाहता है। हम धरती में ऐसे माता पिता बहुत बार हो जाते हैं कि बच्चा नहीं मानता तो डंडे के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक पिता वहां पर है जो अपने प्रेम से हमें पवित्र करना और सिद्ध करना चाहता है। वो एक अच्छे पिता, आप एक अच्छे पिता का एग्जाम्पल देखना चाहते हैं? आप अपने पिता के द्वारा कभी चोट खाए हैं? हो सकता है सब लोग खाएं, मैं भी खाया हूं, सब लोग खाए होंगे, लेकिन आपको एक सिद्ध पिता का उदाहरण देखने की इच्छा है तो जरा स्वर्ग की तरफ देखो। वहाँ एक पिता बैठा हुआ है जो हमसे धरती के नींव डालने से पहले हमें अपने प्यार का फोकस बना लिया था और अपने प्रेम के द्वारा हमें सिद्ध करने के अंदर लगा हुआ था। इसलिए हम भटक कर भी वापस आ गए, इसलिए हम गलत जाकर भी लौट कर आ गए, इसलिए हमारी परिस्थितियां मुड़ी, हमारे जीवन के अंदर वो जो परेशानी आई और हम उस प्रभु के पास आए, वो परेशानी नहीं था वजह, उसका प्यार था वजह। वो हमारे रास्तों को मोड़ रहा था ताकि हम उससे मुलाकात करें, उस पिता के प्यार को पहचान सके। आज मेरे भाई मेरी बहन, तुझसे वो अनोखे प्यार से प्यार करता है। ये सत्य तेरे जीवन को हर एक बातों से आजाद करेगा। तेरा खोज खत्म हो जाएगा, तेरा ढूंढना खत्म हो जाएगा, तेरे प्यार की इच्छाएं खत्म हो जाएगी, क्योंकि तू जान जाएगा कि उसका प्यार कितना अनंत है। 5वीं आयत में लिखा है, लॉन्ग लॉन्ग अगो ही डिसाइडेड टू अडॉप्ट अस इनटू हिज फैमिली थ्रू जीसस क्राइस्ट। बहुत बहुत पहले उसने निर्णय लिया कि हमें अपने परिवार में यीशु मसीह के द्वारा गोद ले। बाहर एक अनाथ बच्चा, उसके माँ बाप नहीं, वो सड़कों पे बैठा रहता है, भीख मांगता है, लोग उसको खाने के टुकड़े फेंक के देते हैं, उन खाने के टुकड़ों को वो खाता है। 1-2 रुपए के सिक्के उसको डाल के देते हैं, उन सिक्कों से वो अपने गुजारा करता है। रेलवे स्टेशन पे सोता है, सड़कों के किनारे बैठता है। एक दिन एक आदमी उसके पास आते हैं, उसको बोलते हैं कि तू मेरे साथ मेरे घर चल। उसको लेकर गए, उसको नहलाया, उसको कपड़े पहनाए और उससे बोला कि आज से लेकर तू मेरा बेटा है, मेरे पास ये सब कुछ है, ये सब तेरा है। ये हमारे पिता का प्यार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत पहले उसने डिसाइड कर लिया था, उसने निर्णय ले लिया था कि जीजो को उसके घर का व्यक्ति बनाना है, उसका बच्चा बनाना है। तो मैंने निर्णय नहीं लिया था आपने निर्णय नहीं लिया था, उसने निर्णय लिया था, इसलिए आप आ गए। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। कोई ना कोई इस्तेमाल हुआ है आपको सुसमाचार बताने के अंदर। वो इस्तेमाल होने वाला व्यक्ति भी प्रभु के निर्णय के अंदर था। बोले हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। उसका प्यार अनकंडीशनल होकर हमारे पास आया, शर्तों के बगैर का प्यार। जब आप यीशु के पास आए थे, उसे ढूंढते हुए नहीं आए थे। आप अपनी चंगाइयों के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए आए थे, आप अपने लिए आए थे, लेकिन उसने, आप अपने लिए आने के बावजूद भी उसने आपसे प्यार किया। हालेलुया। कभी कभी आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो आपको सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करते, तो क्या आपको उनके प्रति अच्छा लगता है? आपको बुरा लगता है ना? ऐसे ही तो हम भी प्रभु के पास आए थे, प्रभु मेरी परेशानी ठीक कर, मेरा दर्द ठीक कर, मेरे घर की समस्याएं ठीक कर। आप अपने लिए आए थे, लेकिन तब भी उसने आपसे प्रेम किया। हालेलुया। आप सेल्फिश थे, लेकिन उसका प्यार आप पर अनंत था और उसने आपको अपने प्रेम की गहराइयां प्रकट की। परमेश्वर का प्यार अद्भुत और अनंत है।
इसी प्यार से उसने हमें भी सृष्टि की है। लेकिन क्या करें, पाप ने हमारे प्रेम को पाने के खूबी को खत्म कर दिया, प्रेम देने की खूबी को भी खत्म कर दिया, प्रेम रिसीव करने की खूबी को भी खत्म कर दिया। इसलिए हम बहुत बार चोट खाते रहते हैं। हम प्रेम हमें मिल नहीं रहा, हमें चोट ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि जो प्रेम रिसीव करने की जो क्षमता है उस पर भी पाप ने असर कर दिया, और प्रेम देने की क्षमता है उसको भी पाप ने बिगाड़ दिया। इसलिए आप प्रेम कर भी नहीं पा रहे हैं और प्रेम ले भी नहीं पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पिता क्या कर रहा है? पिता अपने प्रेम के द्वारा हमें रिस्टोर कर रहा है, हमें दोबारा स्थापित कर रहा है। आज हमें अगर चंगाई पानी है और हमें उस प्रेम के अनुभव में वापस आना है और प्रेम के अंदर चलना है, तो पहले उसका प्यार अपने दिल में पाने की ज़रूरत है। उस प्यार को पाए बगैर, उस प्यार को आप अपने अंदर से दूसरों को दे नहीं सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम सब लोग पाप की वजह से उस पिता के प्यार को बहुत बार समझ नहीं पा रहे हैं। मैं से किसी से सुन रहा था, कुछ बातों को सीख रहा था और मनन कर रहा था, खुद में बैठ के प्रभु से बात कर रहा था, तो मुझे कुछ बातें समझ आया कि हम किस तरह से उसके प्रेम को देखते हैं। सबसे पहला, हम उसके प्रेम को उस उड़ाव पुत्र की नज़र से देखते हैं। उड़ाव पुत्र अपने बाप के घर में था, सब कुछ उसी का था, सारे आनंद में वो डूबा हुआ था, उसको अपने घर के अंदर आज़ादी थी। लेकिन हाँ, पिता ने अपने प्रेम में कुछ सीमाएं रखी होंगी, गलत आदतों में नहीं जाने के लिए, गलत बातों में नहीं जाने के लिए कुछ सीमाएं रखी होंगी। लेकिन उसे पिता का प्यार नहीं समझ आया और उसने क्या किया? अपने पिता से हिस्सा मांग लिया। वो पहला झुंड, कई बार हम उस उड़ाव पुत्र के जैसे होते हैं कि हम उसको जानकर भी उसके प्रेम नहीं जान पा रहे, और हम अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं। मेरे लिए ऐसा करो, मेरे लिए वैसा करो, मेरे जीवन के लिए ऐसा करो, और वो पिता आपको नहीं दे रहा है तो आप कह रहे हैं कि वो पिता अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपका स्वार्थ पूरा करने से ही वो पिता अच्छा है। क्या उड़ाव पुत्र के स्वार्थ को पूरा करना उड़ाव पुत्र के लिए अच्छा रहा? नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया ना, सब कुछ लुट गया। कई बार हम पिता के साथ रहकर भी, पिता जिन चीज़ों को मना कर रहा है, पिता जिन चीज़ों को नहीं करना चाहता है, वो नहीं समझकर हम सिर्फ अपने ही स्वार्थ के अंदर डूबे हुए हैं। मेरे लिए ऐसा कर, मेरे लिए ऐसा कर। उस प्रेम को नहीं अनुभव कर रहे जो पिता हमसे कर रहा है, और हमें ऐसा लगता है कि जब मेरे स्वार्थ पूरे हो जाएंगे तो पिता का प्यार है, और जो पिता आपका स्वार्थ नहीं पूरा कर रहा वो अच्छा पिता नहीं है। आप ये भूल रहे हैं कि कभी कभी वो आपके स्वार्थों को इसलिए नहीं पूरा कर रहा क्योंकि वो चीज़ें आपके जीवन में आना आपके लिए नुकसान हो जाएगा। उसने एक कहानी हमें सुना दिया उड़ाव पुत्र की, उस कहानी से वो चाहता है कि हम सीखे कि हमारे पास सब कुछ आना हमारे भले के लिए नहीं है। कुछ कुछ चीज़ों का आने का एक समय होता है, कुछ कुछ चीज़ें हमारे लिए अच्छा भी नहीं है। तो पहला झुंड वो है, पहले झुंड में हम कई बार क्या कर रहे हैं? अपने स्वार्थ के नज़रों से पिता के प्रेम को देखने की कोशिश कर रहे हैं। यदि तू मुझे चंगा करेगा तो तू मेरा परमेश्वर है, यदि तू मेरे लिए ऐसा करेगा तो तू मेरा परमेश्वर है। आपको पता है उसने सबसे बड़ा काम कर दिया, उसने क्रूस पर अपनी जान दे दिया है। इससे बड़ा आपके लिए अब दुनिया में कुछ कोई नहीं कर सकता। अब आपके लिए चाहे कुछ भी ना करे ना, तब भी आप उसके प्रेम को पा चुके हैं, तो आप अनंत जीवन के वारिस हैं। हालेलुया। मर भी जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, जीवित रहेंगे तो भी प्रभु के सानिध्य में रहेंगे। इस धरती में थोड़ी घटी में चलोगे तो भी अनंत जीवन में भरपूरी में जियोगे। लेकिन आप और मैं उस स्वार्थ के नजर से अपने पिता को देखते हैं, इसलिए हमें पिता का प्यार समझ नहीं आता है। आज मैं आपके ध्यान को आपके स्वार्थ से हटाकर पिता की तरफ लगाने के आग्रह करता हूं। क्रूस की तरफ देखो, प्यार देखना चाहते हो, क्रूस पर देखो, वहां दोनों बाह फैलाया हुआ एक ईश्वर लटका हुआ है, उसका नाम यीशु है। सब कुछ देकर वो कह रहा है, इससे ज्यादा मैं तुझे और क्या दूं? टेटेलेस्टाई, सब पूरा कर दिया, सब दे दिया, आखिरी बूंद लहू भी बह दिया। इस प्यार को देख अगर आप समझ जाएंगे तो आपके मुंह से कभी भी नहीं निकलेगा कि मेरा प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। दूसरा झुंड,
दूसरा झुंड उस बड़े बेटे के जैसा है। वो बड़ा बेटा उस उड़ाव पुत्र के, अपने छोटे भाई के वापस आने पे खुश नहीं हो रहा है। पता वो क्या कह रहा है? पिता, मैं तो ये सब करता हूं, तू जो बोलता है वो सब करता हूं, फिर भी तू मेरे लिए कुछ नहीं करता। दूसरे वो हैं जो अपने कामों के द्वारा पिता का प्यार लेना चाहते हैं कि मैं ये भी कर रहा हूं, मैं वो भी कर रहा हूं, मैं ऐसा भी कर रहा हूं। उनको लगता है कि उनका पिता का प्यार उनके कर्मों के द्वारा मिलता है। वो अपनी धार्मिकता से, स्वयं की धार्मिकता से, कर्मों की धार्मिकता से, पूजा पाठों के द्वारा, पहाड़ चढ़ने के द्वारा, नदियों में डूबने के द्वारा, गिरजाघरों में जाने के द्वारा, इन कर्मों की दुनिया के अंदर रहकर अपने परमेश्वर का प्यार कमाना चाहते हैं। आपका पिता आपसे इसलिए नहीं प्यार करता कि आपने उसके लिए कुछ किया। ये याद रखिए, उसने तो आपके पैदा होने से पहले ही आपको प्यार किया है, धरती के नींव डालने से पहले आपको प्यार किया है। इसलिए इस दूसरे वाले झुंड में से भी बाहर आओ, आपके कुछ करने से नहीं, आप उसके लिए अनमोल है। हालेलुया। आप अपने बच्चे से क्या इसलिए प्यार करते हैं कि वो आपके लिए कुछ करता है? जब वो आपके लिए कुछ करता है तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप अपने बच्चे से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि आपका बच्चा है वो। मैं तो कितनी बार अपने बच्चे के साथ बैठता हूं तो ऐसा मन करता है कि मैं उसे चूमूं, उसे गले लगाता हूं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैं उसका पिता हूं। वो मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है कि मैं उससे प्यार करूं। उस बड़े भाई की गलती मत करो। कई बार हम कर्मों की दुनिया के अंदर ईश्वर का प्यार ढूंढते हैं और वो प्यार हमें नहीं मिलता तो हम विरोधी हो जाते हैं, हम तुलना करने लग जाते हैं, हम गुस्से में चलने लग जाते हैं कि मैंने तो ये सारी चीजें की हैं और मुझे तो ये सब मिला नहीं। तुझे जो कुछ चाहिए भाई वो सब उसने दे दिया है और तुझे इस बात पे आनंदित होना चाहिए कि क्रूस पर उसने अपनी जान तुझे बचाने के लिए दे दिया। तीसरा जो झुंड है वो है अनाथों का झुंड। कई लोग अपने आप को अनाथ महसूस करते हैं कि मेरा कोई पिता नहीं है, मेरी कोई माँ नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है। देखो इसमें मैं भी हूं, मैं भी हो सकता हूं और आप भी हो सकते हो। इसलिए मैं आपको ये बातें इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप उन बातों से बाहर आकर अपने पिता के प्यार को अनुभव करें। अपने आप को हमेशा अकेले महसूस करना, हमेशा ऐसा लगते रहना कि कोई नहीं है मेरे लिए, कोई नहीं है मेरे लिए, कोई मेरे से प्रेम नहीं करता है। आप मसीह को जान गए फिर भी आप ये कहते हैं कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन साथी से भी बड़े प्यार से मुलाकात नहीं की है अभी तक। आप अपने माँ बाप से भी बड़े प्यार से मुलाकात नहीं की है, अपने मित्रों से भी बड़े प्यार से आपकी मुलाकात नहीं हुई। जब उस प्यार से आपका मुठभेड़ हो जाएगा तो आपको इस बात का परवाह नहीं होगा कि कोई मुझसे प्यार करता है कि नहीं। आप अनाथ नहीं हैं। हालेलुया। आप अनाथ नहीं हैं। मेरे पास पढ़वाने का समय नहीं है, लेकिन गलातियों 4 अध्याय और उसकी 4 से 7 आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि उसने हमें अब्बा पिता का आत्मा, अब्बा पिता पुकारने वाला आत्मा हमारे अंदर दिया है। तो ये जो अंदर जो पवित्र आत्मा उसने दिया है ना, वो पवित्र आत्मा हमसे ऐसा नहीं पुकारता कि ओ उद्धार करता, ओ मालिक करके नहीं पुकारता, अब्बा पिता। हालेलुया। एक रिश्ते के अंदर आप पुकार सकते हैं जब आपके अंदर का पवित्र आत्मा काम करता है। आपके अंदर डाला गया वो पवित्र आत्मा को आप अनुमति देते हैं, वो आपको उस पिता का प्यार आपको समझाएगा। आप अनाथ नहीं है। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा कोई नहीं है, आप बार बार इस एक बात में चले जाते जहां पर आपको लगता है मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, मेरे माता पिता भी नहीं मुझसे प्यार करते हैं, मेरे भाई बहन भी नहीं करते, मेरे कलीसिया के लोग भी नहीं करते, मेरे पास्टर भी मुझसे प्यार नहीं करते। अगर ऐसी सोच बार बार आपको आ रहा है तो आप उससे उठकर आइए और पिता का प्यार पहचानिए। आप अनाथ वाले उस श्रेणी के अंदर मत रहिए। चौथा झुंड पता कौन से हैं? चौथे झुंड वो हैं जिनको चोट लगी है, वो भी पिता का प्यार नहीं अनुभव कर पाते। हो सकता है हमारे जवानी के दिनों में, हमारे बचपन के दिनों में जब हम बड़े हो गए और लोगों के साथ रिश्ता रखने लग गए तो हमें इधर उधर से बहुत से चोट लगे। किसी ने हमें धोखा दे दिया, किसी ने हमारे साथ बुरा किया, जिनके ऊपर हमने भरोसा किया उन्होंने हमारे भरोसे को तोड़ दिया। हमें बहुत से चोट लगे जीवन के अंदर। उसमें क्या होता है? उसमें हम फिर एक ढांचे के अंदर अपने आप को ले लेते हैं और पता है हम क्या करने लग जाते हैं? हम किसी से प्रेम करने से पहले भी सोचते हैं
और बहुत बार हम उसके प्रेम को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अंदर से आपको डर है कि मुझे पहले धोखा मिला है, अब मैं इससे भी प्रेम करूँगा तो ये मेरा भाई भी मुझे धोखा देगा, ये मेरा बच्चा भी मुझे धोखा देगा, ये मेरे साथी भी मुझे धोखा देगा, इसलिए आप उस प्रेम को स्वीकार नहीं करते हैं। और बहुत बार आप परमेश्वर के पास भी आते हैं ना, आप परमेश्वर पर भी ऐसा भरोसा नहीं कर पाते हैं, उस प्रेम को आप अपने अंदर बहने नहीं दे पा रहे हैं जो प्रेम आपको चंगा कर सकता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रेम आपको दोबारा घाव नहीं देगा। इंसानों ने बहुत घाव आपको दिए होंगे, बहुत से चोट आपके जीवन के अंदर होंगे, हम सबके जीवन के अंदर है, लेकिन ये आपको कभी धोखा नहीं देगा, ये कभी आपको धोखा नहीं देगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से चोट जो हमारे जीवन में आए, वो जिन्होंने हमें चोट दिया उनकी भी गलती नहीं है, ये पापी दुनिया ही ऐसा है कि सच्चा प्यार यहाँ प्रकट नहीं हो पाता है। परमेश्वर की ओर से वो प्रेम इंसान में से बह सकता है, और ऐसा बहुत बार नहीं होने की वजह से आप भी घायल हुए हैं, आपके अंदर भी कुछ चिड़चिड़ा स्वभाव आ चुका है, आप एक ढांचे के अंदर आ जाते हैं, कई बार आप एक क्षमाहीनता के अंदर चलते हैं, आप पूरी तरीके से क्षमा नहीं कर पा रहे। उसकी वजह पता क्या है? आपने पिता के प्यार को अपने अंदर बहने नहीं दिया। ये पिता का प्यार आपको चंगा कर कर आप में से क्षमा लेकर आएगा। हालेलुया। इस पिता के प्यार को आप भरोसा रख सकते हैं। अगर आप उस झुंड के अंदर हैं जिनको चोट लगी और आप पिता के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, आज मैं आपको पवित्र आत्मा में होकर कह रहा हूँ, ये वचन आपकी आत्मा के अंदर गहराई से स्पर्श कर रहा है और आपको अंदर से भीतर से चंगा कर रहा है। आपको रोने का मन है, आप रो सकते हैं, आपको अपने हृदय को खोलने का मन है, खोल सकते हैं। हालेलुया। ये आपको भीतर से चंगा कर रहा है और आपके दिल से, आपके हृदय से कह रहा है कि तू इस पिता के प्यार को पूरा पूरा भरोसा कर सकता है, कर सकती है, कर सकता है। तू अपने हृदय को खोल सकता है, ये प्यार तुझे धोखा नहीं देगा। इससे एक प्यार में निर्भर होना सीखो। धरती पर आपके पास रिश्ते हैं, पति का रिश्ता, बच्चे का रिश्ता, मित्र का रिश्ता, लेकिन वहां जाके मत टिको। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने प्यार को परमेश्वर के प्यार में नहीं टिकाओगे तो दूसरे रिश्तों से आपको चोट लगेगा, उम्मीदें आपकी टूटती रहेंगी। जब आपका प्यार परमेश्वर के प्यार में टिक जाएगा तो दूसरे रिश्तों का चोट आप पर असर नहीं करेगा। इस फर्क को समझिए, इस फर्क को समझिए। हालेलुया। उसने मुझे आज तक चलाया, वो मुझे आगे तक चलाएगा, ये बात आपको समझ आ जाएगा। जीवन साथी छोड़ सकते हैं, वो अपने आप ना भी छोड़ें तो मृत्यु अलग तो कर सकती है। बच्चे छोड़ सकते हैं, साथी छोड़ सकते हैं, लेकिन एक प्यार नहीं बदलेगा और वो पिता का प्यार है। लेकिन पिता का प्यार जो यहाँ पर है उस पर टिकने की जगह जब हम जीवन साथी के प्यार में, बच्चों के प्यार में निर्भर हो जाते हैं तो पता क्या होता है? जब ये छोड़ जाते हैं, जब इनका प्यार कम हो जाता है, वो आपके जीवन को पूरी तरीके से हिला के रख देता है। फिर आप दूसरों से प्रेम करना बंद कर देते हैं, अब चोट के अंदर, निराशा के अंदर चले जाते हैं। यहाँ से प्यार को उठाकर पिता के साथ अपना प्यार को, पिता के प्यार को अपने अंदर बहने दीजिए, वहाँ पर अपने आप को टिकाइए और इस प्यार के अंदर ही चलिए। यहाँ से नीचे की तरफ प्यार बहने दीजिए, वहाँ से पाओ मत, पति से पाने का मत सोचो, बहने, अपने अंदर से प्रेम को बहने के लिए तैयार करो अपने आप को। बच्चों के प्रति प्रेम बहने के लिए, यहाँ तक कि यीशु मसीह ने सिखाया दुश्मनों के प्रति भी प्रेम बहने के लिए अपने अंदर से बहने की अनुमति दे। ये तब होगा जब आप कनेक्टेड है पिता के प्यार के साथ। ये वचन आपको स्वतंत्र करें। पांचवा जो झुंड है वो है जो अपने आप को दोष लगाते रहते हैं। इस झुंड के अंदर एक समय मैं भी फंसा हुआ था, जो अपने आप को दोष लगाते रहते हैं। हालेलुया। वो हमेशा ये कहते हैं मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ अच्छा नहीं है, मैं परमेश्वर के प्यार के लायक नहीं हूँ, मैं किसी के भी प्यार के लायक नहीं हूँ। क्योंकि आपको किसी ने ये बता दिया कि तू अच्छा नहीं है, तू बेकार है, किसी ने आपसे बोल दिया कि तू कभी नहीं सुधरेगा, तो हमने उस बात ने हमें चोट कर दिया। और फिर आप परमेश्वर के पास भी आते तो पता है आपके मुंह से क्या निकलता है? मैं तो परमेश्वर के प्यार का भी लायक नहीं हूं। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं तो परमेश्वर के प्यार का भी लायक नहीं हूं।
मैं अपने आप से ऐसे कहता था कि प्रभु तू मुझे कितना क्षमा करता, मैं तो क्षमा के लिए भी लायक नहीं हूँ। कभी तो मैंने प्रभु से ये भी कहा है कि मैं तुझे मुंह दिखाने के लिए, मैं तुझे चेहरा दिखाने के लिए भी लायक नहीं हूँ, मैं तेरे पास आने के लिए भी लायक नहीं हूँ। लेकिन आज मुझे ये समझ आ गया है कि हालेलुया, मैं तो वैसे ही लायक नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे लायकी पर नहीं मुझसे प्यार करता है। मैं उसका बेटा हूँ तो मैं हमेशा प्रेम के लायक हूँ, मैं हमेशा प्रेम के योग्य हूँ। उसका प्रेम मुझसे नहीं बदलता, बस वो चाहता है कि उसका बेटा वापस आ जाए। जब मैं वापस आता हूँ तो पिता दौड़ कर आकर गले लगाता है। इस सत्य ने मुझे स्वतंत्र कर दिया, दोष भावनाओं से स्वतंत्र कर दिया, हीन भावनाओं से स्वतंत्र कर दिया। आज ये सत्य आपको यीशु के नाम में स्वतंत्र कर रहा है। हर एक हीन भावनाओं की आत्मा, जहां पर आप लायक बनकर प्रभु के प्रेम को कमाना चाहते हैं, इसमें से प्रभु आपको स्वतंत्र कर कर कह रहा है, अपने आप को दोषी मत करो, अपने आप पर दोष मत लगाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पतरस अगर अपने आप को दोष लगाता तो शायद वो कभी लौट कर नहीं आ पाता। यीशु मसीह ने उस धोखा दिए हुए पतरस को भी ढूंढ कर कहा कि मैं अपनी भेड़ें तुझ पर तेरे हाथ में सौंपता हूं। यह है उसका प्यार। धोखा दिया हुआ गुरु को धोखा दे दिया। मैं तो ये मानता हूं कि यहूदा इस्करियोती भी लौट कर आता और कहता कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, तो मेरा यीशु बाह फैलाकर स्वीकार करता और अनंत प्यार से प्यार करता। बदलता नहीं है। इंसानों के प्यार आपके जीवन के स्वभावों के हिसाब से बदल सकते हैं, उसके प्यार नहीं बदलता है। आखिरी आयत को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी पहली आयत। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी पहली आयत। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। आप सब इस आयत को पढ़ेंगे, ठीक है? अपनी बाइबल में आप पढ़िए, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप अपनी अपनी बाइबल में जो भी भाषा का बाइबल है उसमें पढ़िए। Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. वाह, कैसा प्रेम उस पिता ने हम पर उंडेला है कि हम उसकी संतान कहलाए। हालेलुया। ये प्यार आपको इस समय स्पर्श करे। वो प्यार का सागर है। सागर की गहराइयां आप नहीं जानते हैं, सागर की चौड़ाइयां आप नहीं जानते हैं। उसका प्यार आसमान तक है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं उसका प्यार आसमान से भी ऊंचा है। कहां तक है? उसका प्यार उसके हाथों तक है। जब आप उसका प्यार ऊपर तक खोजेंगे ना, तो आप उसके बाहों में आ जाओगे। हालेलुया। आसमान भी उसके प्यार की ऊंचाइयों को नहीं नाप सकता, सागर भी नहीं नाप सकता। ये तो हम गीतों में कह रहे हैं, उसका प्यार तो सागर से भी गहरा है, आसमान से भी ऊंचा, उसके बाहों तक उसका प्यार है। जरा ये प्यार आपको घेर ले, ये प्यार आपको कवर कर ले। यीशुआ, ये बात बहुत बार सुना हुआ होकर भी आज ये फिर से गहराई से के हृदय को छुए। उखामारा राधा राधिया रबाला शिखेना ना 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 बस सुखाना दिए रबाला खंदा रबाला। ऐसा कैसा अनोखा अद्भुत प्यार मेरे पिता ने मुझसे किया है कि मैं उसकी संतान कहलाऊं। ये प्यार आप में इस समय बह रहा है। दुश्मनों को माफ करने का प्रेम, सताने वालों को माफ कर पाने का प्यार, वो प्यार को इस समय पाने के लिए अपने दोनों बाहों को उठाकर उस प्यार को अपने अंदर बहने दीजिए। उस प्रेम को, उस अनंत प्रेम को आपके अंदर बहने दीजिए। उस छोटे वाले बेटे की जगह नहीं जो उस प्यार को पहचाने बगैर अपने स्वार्थी इच्छाओं में घूम रहा है। उस बड़े बेटे के जैसा भी नहीं जो घर का होकर भी कमाने की कोशिश कर रहा है। प्यार है, हालेलुया। अनाथों के जैसा नहीं जो ये कहते हैं कि मेरा कोई नहीं है। अरे आपको उसने पुत्र बना दिया है, पुत्रिया बना दी है। कहना बंद करो मेरा कोई नहीं है। आपका परमेश्वर आपके साथ है। आकाश और धरती बदल जाएगी, उसके वचन और उसकी बातें नहीं बदलेगी। हर एक आपको छोड़ देंगे, वो नहीं छोड़ेगा। वो आप अब अनाथ नहीं हो, आपने पिता को पा लिया है, आपने पिता को पा लिया है। यू हैव रिसीव्ड ए फादर, आपने पिता को पा लिया है। यू हैव रिसीव्ड द फादर्स लव, उस पिता का प्रेम आपके अंदर आ चुका है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दर्द में पड़े लोगों के जैसा, चोट खाए हुए लोगों के जैसा नहीं। आप चोट खाएं लेकिन उसका प्रेम आपके चोटों को, उस घावों को भर रहा है। और उन्हें आपको धोखा दिया होगा, लेकिन यहाँ एक प्यार है जो आपके घावों को भर सकता है। आपने जिन पर भरोसा रखा उन्होंने धोखा दिया होगा, लेकिन एक प्रेम है जो आपके दर्द को, घावों को ऐसा भर देगा, ऐसा चंगा कर देगा कि अब आप जो आपको सताए हुए उनको भी प्रेम की नजर से देखने लग जाओगे। और खंदरबा शोखनारियाराबला रुथिनियानाबा संगरियाराबला खंदरबला। आज सुबह मैं एक बहन की गवाही सुन रहा था। वो बहन दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थी। उनके पति प्रभु की सेवा करने वाले एक व्यक्ति थे, लेकिन ये बहन दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थी और वो अपने पति के प्रति नफरत से भरी हुई थी, गुस्से से भरी हुई थी। उसने ऐसा कहा, उस बहन ने ऐसे कहा कि हम एक बेड में जबरदस्ती सोते थे, लेकिन मेरे हृदय के अंदर उनके प्रति कोई प्रेम नहीं था और मैं सताई जा रही थी, मैं उनसे नफरत करती थी। एक दिन उनके जीवन में यीशु ने ऐसा छुटकारा भेजा कि वो दुष्ट आत्मा उनसे जब निकल गई तो कह रहे हैं कि अब मुझ में से एक अद्भुत प्यार बहता है। वो प्यार मुझे नहीं पता वो कैसे आ रहा है, ये मेरा प्यार नहीं, लेकिन मैं अपने पति से बहुत प्यार करने लगी हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जॉयस मेयर अपने पिता के द्वारा यौन शोषण में से गुजरी। उस पिता ने अपने बेटी के साथ बुरा किया, उस लड़की का जीवन बर्बाद हो गया। जॉयस मेयर का जीवन बिल्कुल टूट गया, सब कुछ खत्म हो गया। आत्महत्या के सोच में दुष्ट आत्माओं का अड्डा बन गया उनका जीवन। एक दिन यीशु से जॉयस मेयर की मुलाकात हुई। यीशु के प्यार ने उनको चंगा करना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने ऐसा उनको इस्तेमाल किया, दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए जॉयस मेयर आज एक आशीष का स्रोत है। और उन्होंने अपने हाथों से अपने पिता का बपतिस्मा किया और उस पिता की सेवा किया अंतिम पलों तक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये पिता का प्यार है जो आप अनुभव करते हैं। बहन, मेरे भाई, इस समय पिता का प्यार का अनुभव कीजिए। परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि आप एक एक व्यक्ति में अपना प्यार उंडेलो, मुझ में उंडेलो। ओ खबा खत्थरा बरा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर पिता अपना प्यार का दरवाजा खोल देना तो आप सह नहीं पाओगे। मुझे नहीं पता आप उसमें से गुजरे हैं कि नहीं, मैं कई बार गुजरा हूं। जब उसका प्यार का वो जो दरवाजा है, वो जो जैसे डाम खुलता है ना, इसी तरह जब वो प्यार का वो दरवाजा खोल देता है, वो प्यार मुझ पर पानी के जैसा, हालेलुया, पानी के लहरों के जैसा मुझ पर ऐसा गिरता है कि मैं खड़ा नहीं हो पाता हूँ। मैं गिर जाता हूँ और मैं आंसू में रोने लग जाता हूँ। मैं लोट लोट के रोया हूँ कि पिता तेरा प्यार मुझ पर कैसा अद्भुत है। इसी मानिदा पर परमेश्वर का प्यार का वो बाढ़ आने पाए, परमेश्वर के प्रेम का बाढ़ आपको छू रहा है। इसी समय आपके हर एक घावों को वो प्यार भर रहा है, आपके दिल के दर्दों को दूर कर रहा है, आपके जीवन की निराशाओं को दूर कर रहा है, आपके जीवन की असफलताओं को दूर कर रहा है। आप असफलता के द्वारा सताए गए, मुझे इस समय पवित्र आत्मा दिखा रहा है कि जो आपको नहीं मिला, उस बात ने आपको दर्द दिया, जो आपको नहीं मिला और लोगों ने आपसे कहा कि आपके पास नहीं है। हो सकता है कि आपका निसंतान होने की बात हो और लोगों ने कहा, ताने मारे और कहा कि तेरे पास बच्चे नहीं है, और आप दर्द में आ गए, दुख में आ गए और आप कहने लग गए कि प्रभु तू मुझसे प्रेम नहीं करता क्या? लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है कि आपके उन बातों के अंदर नहीं है उसका प्यार आपको बचाने के अंदर है, उसका प्यार आपको उद्धार करने के अंदर है, उसका प्यार आप जानना चाहते हैं, क्रूस में देखो वो उसका प्यार है। हालेलुया, रखम्बरा शोकोदर रुदुरु बलिखीरी बेसीरा बालाबा। प्रभु अपने प्यार का बाढ़ मुझ में बहा। जोर से बोलिए, प्रभु लेट द फ्लड ऑफ योर लव फ्लो ऑन मी, लेट द फ्लड ऑफ योर लव फ्लो ऑन मी। आपके प्यार का वो बाढ़ मुझ पे बहने पाए। धरती के फाउंडेशन डालने से पहले जिस प्यार ने मुझे चुन लिया, ओ जिसने डिसाइड किया कि मैं उसके परिवार का भाग बनूं। बेटा, तू उसे खोज के नहीं आया था, तू उसे ढूंढ कर नहीं आया था, उसने निर्णय लिया था कि तुझे अपने परिवार का भाग बनाओ।
हमारी कुल श्रेष्ठताओं ने नहीं, हमारे माता पिता की मेहनत नहीं, उसके प्यार ने हमें खींचा है। ये प्यार आपके साथ है। आप अकेले महसूस करते हैं, कई बार आप टूटे हुए महसूस करते हैं, कई बार आपको अपने परिवार को लेकर चलने में दिक्कत होती है। आप एक एक दिन आप ऐसा बिता रहे हैं कि प्रभु मैं कैसे बाहर निकलूंगा, कैसे कर पाऊंगा। लेकिन यीशु का प्यार आपसे कह रहा है चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमान की, पर कभी नाप नहीं पाऊंगा तेरे प्यार को। वाह, कैसा अद्भुत प्यार पिता ने हमसे किया है कि उसने हमें अपना पुत्र बना दिया। इस प्यार की गहराइयों के द्वारा सुनने वाले हजारों लाखों लोगों के जीवन के अंदर महिमा प्रकट हो। ये संदेश हजारों और लाखों तक पहुंच सके प्रभु। इस प्यार के द्वारा तू दुनिया को बदल दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मिलके मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सबको जय मसीह की।